जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट रिटेलर का दोस्त लेके आ गया निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू। क्या 17,000 भी आएगा? सर हमें नहीं पता आएगा कि नहीं आएगा। तो किसी को 17 दिख रहा है, किसी को 15, किसी को 16, हर किसी को कुछ ना कुछ दिख रहा है। तो हमारे पास क्या, हमारे पास होते हैं सिर्फ डाटा एंड लेवल्स। सिंपल सी गेम होती है। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। पहले बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो मैं यहाँ कोई चार्ट नहीं, कोई टेक्निकल नहीं लगाता हूँ। सिंपल, बहुत सिंपल ट्रेडिंग रखता हूँ। ओनली डाटा एंड लेवल्स, ठीक है ना। कल का हमारा क्या व्यू था? कल का हमारा व्यू था कि हम सेल करेंगे, लेकिन मार्केट ने हमारा अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी। पूरी पेशेंस के साथ रखा। मैंने आपको सुबह टेलीग्राम पे ही बता दिया था कि भैया 16,485 टूटेगा तो हम सेल करेंगे। मार्केट वो टूटा नहीं, हमने सेल किया नहीं। मार्केट वहाँ से ऊपर आया तो मैंने पहले बता दिया था मैं अप मूव को चेज नहीं करूँगा। ये कल की वीडियो में बताया था और आज ही बता के मैं बड़े आराम से बैठा हुआ था। सब किसी ने पूछा सर यहाँ सेल करते हैं, वहाँ सेल करते हैं। मैं कहा भैया मैं नहीं कर रहा हूँ कुछ भी। 585 से रिवर्सल आना शुरू हुआ, वहाँ मैंने एक शॉर्ट अटैम्प्ट किया, वहाँ मुझे एक अच्छा रिवॉर्ड मिला, ठीक है ना। बैंक निफ्टी 36,075 के नीचे हमने बोला था कि भी अगर सस्टेन करता तो हम सेल की साइड जा सकते। सस्टेन ही नहीं हो रहा था, 150 से और 75 के बीच बीच में घूम रहा था। और मैं आपको टाइमली बता गया था कि बैंक निफ्टी आ रहा है 16,315 हमारा टारगेट है। उसने 330 किया लगा। बाद के ऊपर के भी टारगेट मैंने दे दिए। कई लोग जैसे होते हैं कि भैया स्क्रीनशॉट नहीं लेके रखते, नोट नहीं करते, प्लीज़ नोट कीजिए, अगर लेवल नोट किए गए। आज नहीं तो कल काम आते हैं वो लेवल, ठीक है ना। थोड़ा सा ही बफर होता है जो, नहीं तो अदरवाइज मैं डेली लेवल्स रिवाइज करवा ही देता हूँ आपको, ठीक है ना। ये रहा हमारा आज का सीन। एक्सपायरी हमारी, मैं नहीं कहूँगा जैकपॉट हुई, नॉर्मल गई। बहुत से ऑप्शन बायर्स की आज लंका लगी होगी, क्योंकि मार्केट एक रेंज के अंदर फंस के रह गया और उसने दोनों तरफ के प्रीमियम खा पी के बराबर कर दिए। वैसे भी एक्सपायरी होती इसीलिए कि प्रीमियम को ज़ीरो किया जाता, ठीक है ना। एक सिर्फ 2 रिवर्सल प्ले किए, एक निफ्टी में और एक बैंक निफ्टी में। अदरवाइज़ कोई ज़्यादा ट्रेड मैंने किया ही नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था मैं ऑप्शन सेलिंग करके बैठा हुआ था और मुझे आज लग रहा था कि मैं भी ऑप्शन सेलिंग में ही पैसा बना के निकल जाऊँगा। ट्रेड शायद मिलेगा नहीं, लेकिन मिला तो वहाँ रिस्क लिया और वो कामयाब हुआ। लेकिन मैं आपको हमेशा कल के वीडियो में यही बता के गया था कि अगर डिप आएगा तो हम बाय ही करेंगे। शॉर्ट का मतलब ये नहीं है कि भाई एक एक्सपायरी मूव हो सकता है कि शायद डाउन थोड़ा सा मूव हमें मिल जाए, लेकिन मार्केट में सुबह खुलते के साथ ही थोड़ी देर बाद डाटा ने जब मुझे इंडिकेशन शुरू कर दिया और उसके बाद लेवल्स 545 का होल्ड हो रहा था बार बार, तो मैं हट गया वहाँ से। मैंने कहा नहीं, चेस करना नहीं है, क्योंकि 15,600 पे अच्छी खास 16,600 पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग कर रखी है किसी ने। और वो बड़ा कौन है वो मुझे पता है, वो हमें पता है। FIR प्रोस करके बैठो, आपको होगा सर मार्केट तो 16,600 के ऊपर से। सर पूरा प्रीमियम चूज़ के पकड़ा के अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके और 15,500 पे पुट राइटिंग करके, ठीक है ना। पहले ऊपर ऊपर लाया गया, 15,500 की पुट को करा गया कंगाल, फिर नीचे लाया गया, सॉरी 15,600 की 16,500 की पुट को किया गया कंगाल, फिर मार्केट को ऊपर लाया गया, फिर दिखाया गया कि नहीं भैया ऊपर 16,600 का रेजिस्टेंस है। और अब पुट लिए लोगों ने, हीरोज़ ली। जिसने टाइमली बुक किया होगा उसको बच गया होगा, अदरवाइज सबकी लंका लगी होगी, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर ऊपर खींच के लेके आ गया, लेकिन वहाँ लोग ट्रैप हो गए, भैया 15,500 टूटेगा, 485, ये वो जैसे सब शुरू हो जाते हैं। 1 का 100 वो हो गया, 100 और 200 बना दिया उसने। तो एक्सपायरी में अगर आप कोई भी ट्रेड, अगर आप हीरो टाइप लेते भी हैं, आप हमेशा मत सोचिए कि 1 का 100 ही होगा, 1 का 2 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया। ट्रेल करो, बुक करो, क्योंकि प्रीमियम बहुत जल्दी से लास्ट में, वो मूव हमेशा ज़्यादातर लास्ट में ही आते हैं। वो जो सस्ते सस्ते प्रीमियम होते हैं वो लास्ट में ही आते हैं और वो बहुत जल्दी वापसी भी हो जाते हैं। एकदम से 10 का 150 हो जाएगा, थोड़ी देर बाद आप देखोगे वही 30-40 रह जाएगा, वही 30-40 से फिर दोबारा 200 हो जाएगा, लेकिन फिर दोबारा वो एंड ऑफ द डे जीरो ही होगा। क्योंकि वो राइटर्स जब नहीं अपनी जगह खाली करते तो वो बैठे रहते हैं, ठीक है ना। और ये हो गया एक्सपायरी मूव का, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया। कई लोग होते सर आज क्या हुआ, तो ये एक्सपायरी मूव का एक्सप्लेनेशन है। इसलिए मतलब पेशेंस रखनी पड़ती है। ज़रूरी नहीं है कि आपको रोज ट्रेड मिले, आपको रोज ट्रेड करनी है। और मैं आपको वैसे भी पता हूँ, मैं वीकलीज में प्ले नहीं करता हूँ, ज़्यादातर ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। और दूसरा रीज़न ये है कि मैं मंथली प्ले करता हूँ, इसलिए मेरे अंदर बहुत पेशेंस है, मेरे लेवल्स आते हैं। और हमेशा मैं आपको अपने आई टारगेट्स बताता हूँ, ऊपर हो या नीचे, बाय के हो या सेल के, हमेशा बता के चलता हूँ आपको चीज़। लेकिन आपको खेलना है गैम्बलिंग, क्या कुछ करना है वो आपके ऊपर रहेगा, ठीक है ना। तो मैं इसलिए कुछ बोलता नहीं। हम कितने दिनों से चिल्ला रहा हूँ कि यार शॉर्ट मत करना, अगर करो तो इंट्राडे में ही करके जाओ उसका काम तमाम। मतलब जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है लेके जाओ, उसको कैरी मत करके जाओ, क्योंकि हम मार्केट के अगेंस्ट, डाटा के अगेंस्ट चलेंगे। या तो हमें डाटा बता के जाए कि भैया कल के लिए मूव नीचे डाउन ट्रेंड बनता है यहाँ से, चाहे वो ट्रैप के लिए हो तो हम उस ट्रैप को भी खेल सकते हैं। उस पर उसके लिए कुछ अच्छा डाटा होना कि 100-150 पॉइंट का मुझे कुछ मूव मिले।
और वो क्या फ़ायदा, रेंज बाउंड अगर मुझे वो मूव देगा तो उसमें मुझे कैरी करने में मुझे प्रॉब्लम होगी। सिंपल लॉजिक हो गया सर। अब आते हैं सर, अब आप, कल है फ्राइडे, वैसे तो मेरे लिए यह होता है एक बियर की आत्मा जागने वाला दिन। अब बहुत से लोग खुश हो जाएंगे, सर हमारे पास पुट है, ये हुआ है। सर मैं आपको अपना सीन सिनेरियो बताता हूँ, मैं पुट नहीं लेके गया हूँ, मेरे पास मंथली में मैं लॉन्ग्स ही ऐड करके गया हूँ। जब मुझे नीचे 500 के आसपास डिप मिला था, मैंने वहाँ पे ऐड ही किया है थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं किया, क्वांटिटी बहुत लाइट रखी है क्योंकि कुछ पुराना सामान भी था, बहुत लाइट क्वांटिटी रखी है मैंने, ठीक है ना। और 600 के आसपास, जब 650 के आसपास वो आया तो मैंने वहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक भी करी है, क्योंकि मेरी एक आदत है, मैं अपने प्रॉफिट को छोड़ता नहीं, ट्रेल टू लॉक करके कुछ अंदर कर लेता हूँ, कैपिटल को रिटर्न करने की पूरी पूरी कोशिश रहती है मेरी, कि मेरा किसी तरह से कैपिटल आ जाए, बाकी जो रिस्क लूँगा अपने प्रॉफिट के ऊपर लूँगा। वो वो आपको मैं हमेशा स्ट्रैटेजीज में आपको मैं बता ही चुका हूँ, ठीक है ना। अब आते हैं सर, आगे का डाटा कैसा और क्या सीन दिखाई दे रहा है। सर डाटा इज़ बुलिश, लेकिन मार्केट है ओवरबॉट। अब यहाँ ये कंडीशन फंस रही है, बात को मेरे बड़ा ध्यान से सुनना। अब जितने भी मूव्स आएंगे वो थोड़ा सा लेगार्ड रहेंगे। अगर आप मंथलीज करेंगे तो आपको टेंशन नहीं होगा, डिप पे बाय करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब कल को बहुत बड़ा गैप अप खड़ा खुल जाए, अब गैप डाउन खुल जाए, आई एम वेरी हैप्पी, जिनके पास पुट हैं वो अपने ट्रेल टू लॉक की तरफ जाएं। अदरवाइज़ मैं, अगर हमें जैसे इंट्राडे में को डाटा दिखाई देगा कि हाँ भैया यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है, हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं, अपने ऐड कर सकते हैं अपने लॉन्ग्स को, ठीक है ना। अदरवाइज़ अब मार्केट के ऊपर है सर, वो कैसे देता है। देखो मार्केट आपके सामने कैसे चलता है, जब ऊपर जाता है ना तो ज़्यादा स्लो जाता है, फिर एकदम ले लेता है, फिर हॉल्ट लेने लगता है, फिर वो साइडवेज हो जाता है, यहाँ हो जाएगा, टाइम पास करके ऊपर एकदम से खींच देगा, फिर थोड़ा सा डिप लेगा, फिर यहाँ साइडवेज होगा, थोड़ा सा डिप दिखा के वापस खींच देगा। ये होता है बुल रन की निशानी। बियर में क्या करेगा, वो सीधा मारेगा, साइडवेज करेगा, हल्का सा ज़्यादा नहीं देता, सीधे बड़े बड़े कैंडल मारता है। ये होती है बियर मार्केट की निशानी, बड़े बड़े कैंडल लेके आते हैं वो। जब भी आपको सेलिंग के अंदर बहुत छोटी छोटी कैंडल्स मिले तो समझ जाइएगा कि प्रॉफिट बुकिंग या ऐसा कुछ चल रहा है, इस डिप को यूज़ किया जा सकता है बाई के लिए। ये आपको एक सिंपल सा लॉजिक होता है, ठीक है ना, बाकी आपको जैसा ठीक लगे। सर आते हैं डाटा के ऊपर। सर आज होगी एक्सपायरी ख़त्म, अब मंथ एंड एक्सपायरी शुरू हो जाएगी। एक तो वैसे ही प्रीमियम बहुत फास्ट उड़ते हैं इनके, थोड़ा सा ये कंसीडर कीजिए। दूसरा लॉजिक अभी और लेके आता हूँ मैं आपके सामने कि सर मार्केट जो है ना ओवरबॉट है, तो इसलिए मैं अपनी क्वांटिटी को लाइट रख रहा हूँ मंथली इसके अंदर भी, और आई नीड अ डिप या टाइम वाइज करेक्शन। मार्केट दो तरह से अपनी ओवरबॉटिंग ख़त्म करता है, या तो प्राइस वाइज या टाइम वाइज। और जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर ये गिरेगा भी ना डिप लेके तो टाइम वाइज लेके गिरेगा, और एक झटके में एक बार गिर गया और जिसके बाद टाइमली वो कोई पुट वुट होगी तो वो तो प्रॉफिट ले जाएगा, लेकिन जो बाद में कूदेगा वो फंसेगा। जहाँ तक मेरा आइडिया है, मार्केट फंसा देगा, पैसे बनने नहीं देगा। ये होती है बुल मार्केट की निशानी। बियर में उल्टा होता है, वो कॉल वाले को पैसा नहीं कमाने देता, ठीक है ना। और FI फुल लॉन बुलिश पड़ा हुआ है फ्यूचर्स के अंदर, ठीक है ना। तो मैं आपको बताता हूँ, ऑप्शंस तो अभी वो हमेशा वीकली अभी तो तैयार होंगे। ऑप्शंस में अभी उनका कोई डाटा बिल्डअप नहीं है और ना किसी और का है। हाँ पुट राइटिंग हो रखी है कुछ 16,500, 16,400, 16,600, इन पे अच्छी पुट राइटिंग है। 16,700 पे भी थोड़ी बहुत पुट राइटिंग हो रखी है। कॉल राइटिंग की लिए बात करें तो कॉल राइटिंग जो मेजरली अभी हो रखी है इसके लिए अभी तो अच्छा डाटा बना है। वो 16,900 से पहले कोई सॉलिड रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा। बाकी अब कल एक्सपायरी खोलेगी, एक दो दिन चलेगी, उस हिसाब से डाटा बिल्ड होगा, वो होगा एक्सपायरी के लिए डाटा बिल्डअप। मैं हमेशा करता हूँ लॉन्ग रन की बात, कि आगे का मैं क्या देख रहा हूँ। डिप पे मैं अभी भी इंटरेस्टेड हूँ बाई में, जब तक मुझे डाटा सपोर्टिव रहेगा, मेरे लेवल्स मुझे सपोर्टिव रहेंगे। हो गया क्लियर। यहाँ से इसलिए बोल रहा हूँ क्वांटिटी को लाइट रखिएगा, शॉर्ट कीजिएगा, बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट कीजिएगा। अदरवाइज जब हम शॉर्ट करते थे तो हम बोलते थे कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिंदास खेलो। मैं आपको वीकली भी कैरी करवा के चला जाता था, तो मुझे पता है कि यार एक आधा दिन अगर आपको थोड़ा बहुत लॉस दिखाया गया वो एक बड़े कैंडल में ख़त्म कर देगा इसको। वो होता ही ऐसे था, वो बियर मार्केटिंग खेलने वो बड़ा कैंडल देगा आपको, बहुत बड़ा कैंडल देता है। बुल मार्केट में क्या होता है आपको, इसलिए मंथली में जाना चाहिए कि वो बहुत स्लो लेगार्ड हो गया, एकदम से 2-4 दिन लगा, फिर एकदम से एक स्पाइक से गैप अप मार के ख़त्म कर देता। और इंट्राडे में वो वहीं खड़ा करके टाइम पास करता रहता है, वो पैसा नहीं बनाने देता दूसरे लोगों को। बड़े प्लेयर की एक आदत होती है, वो हर आदमी को अपने साथ राइड नहीं करने देते, ठीक है ना। ये हो गया सर सीन सिनेरियो, थोड़ा साइकोलॉजी होगी। आई होप आपको शायद समझ में आ रहा होगा। सर मार्केट प्रिपेयर हो रही है,
मैं ये नहीं कह रहा आई जाएगी, वो लेवल टू लेवल चलेंगे मार्केट। अब मैं जो अपने आई टारगेट 585 और 625 वाले वो तो आज हो गए, वो तो आज एक्सपायरी में हो गए, जिसका मुझे उम्मीद थी कि वो फ्राइडे या मंडे में आएंगे। मार्केट इस सुप्रीम मार्केट ने आज ही दे दी। अब जो मैं अब नेक्स्ट आई लेवल टारगेट करूँगा वो 690 से लेके 725। सर आप बोलोगे इस बार 675 नहीं 85, सर जैसा लेवल होता है हर लेवल पे। इसके बाद में सर आई लेवल टारगेट करूँगा सीधा ही 820 से 830, 790-80 वाले को नहीं टारगेट करूँगा तो 800 से 830 के बीच बीच में सीधा डायरेक्ट। इसके बाद सर टारगेट करूँगा मैं सीधा 970 से लेके 17,030 तक के या 20 तक के टारगेट जो भी होगा, 70 भी कंसीडर कर सकता हूँ, वो लग फ्लो में देखेंगे कैसे आएगा। ये मैं टारगेट कर रहा हूँ आई टारगेट। कल नहीं आ जाएंगे, अगली एक्सपायरी में नहीं आ जाएंगे, 10 दिन में नहीं आ जाएंगे। मार्केट को बताने दीजिए, मार्केट डिप भी ले सकती है। डाटा में अगर प्रॉफिट बुकिंग आएंगी तो नहीं भी आएंगे ये लेवल। फिलहाल फर्स्ट टारगेट के लिए मुझे पूरी उम्मीद है कि 690 से लेके 700 वाले तक जो मैंने आपको बताया ये टारगेट आ सकते हैं। ये इसी एक्सपायरी के अंदर भी आ सकते हैं, हो सकता है कल भी आ जाएं, गैप अप में ही आ जाए, आई डोंट नो। क्योंकि लिए क्या है, क्योंकि लिए मैं क्लियर कट बात करना पसंद करता हूँ। क्वांटिटी को लाइट रखिएगा, मार्केट है ओवरबॉट, मार्केट डिप लेना चाहिए, चाहे वो टाइम वाइज ले चाहे वो प्राइस वाइज ले, क्योंकि मार्केट ओवरबॉट बहुत है। इस चक्कर में लोग आपको पुट दिलवा रहे हैं, मैं पुट नहीं दिलवा रहा हूँ। ठीक है, मैं मानता हूँ मार्केट डिप के लिए भी तैयार है, लेकिन मार्केट के पास दो कंडीशन होती हैं, वो टाइम वाइज करेक्शन देके भी अपनी ओवरबॉटिंग ख़त्म कर लेता है। ये बातें मैं आपको बहुत पहले भी कई बार बता चुका हूँ। वीडियो इसीलिए थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, आज डाटा बहुत लेट आया है तो इस वजह से बता रहा हूँ, और इसलिए वीडियो भी थोड़ा लेट ही है। अब मैं आपको सिर्फ लेवल देके चला जाता हूँ। डाटा मैंने आपको बता दिया, एफआई फ्यूचर में बुलिश बैठा है, रिटेलर बियरिश किया है, प्रोज भी बियरिश हैं और अच्छा खासा लॉस भी बुक किया। उसके बाद फिर उन्होंने बियरिश पोजीशन बनाई है, और डीआई न्यूट्रल है, कोई खास पोजीशन है नहीं उनके पास। अब ऑप्शंस की पोजीशन अब बिल्ड होना शुरू होंगी तो वो वीकली एक्सपायरी या मंथली एक्सपायरी के लिए बिल्डअप होंगी। उसका हमारे अपने जो हमारे आई लेवल टारगेट होते हैं उनसे कोई लेना देना नहीं, वो हमारा लॉन्ग रन सिनेरियो है। वो जब तक एफआई अब अच्छा खासा बोलिश है तो उसको इतनी जल्दी मुझे नहीं लगता कि भैया वो 150 पॉइंट के लिए कभी नहीं खेलता हो। जैसे मैंने आपको बोला था कि भैया 15-200 भी खेलेंगे तो मिनिमम टारगेट रखेंगे 500 से 1000। क्या मैंने आपको 15,800 के आसपास से 700 से 800 के बीच में बोला नहीं बुक कर लो, और वहाँ से बोला भी कि 1-2 दिन के लिए शॉर्ट कर लो। मार्केट ने वहाँ से डिप लिया, फिर आपको 350-400 के आसपास जब मार्केट मिला तो मैंने कहा जब बाई कर लो। मार्केट फिर 800, 850, 900 तक आया, मैंने वहाँ बोला यहाँ पे भी शॉर्ट बनेगा, और वहाँ से मार्केट ने आपको 15,600 तक का डिप दिया। फिर 16,000 तक के लिए खिलवाया मैंने आपको। 16,000 पे मैं अकेला शख्स था जो मैं बोल के गया था शॉर्ट करो। उसके बाद वो शॉर्ट करवाया, नीचे आया, वहीं से आपको बाई करवाया। दोबारा 16,000 आया तो अच्छे अच्छे कॉपी बाज यूट्यूबर टेक्निकल एनालिस्ट उन्होंने बोला नहीं यहाँ से गिरेगा। मैंने कहा किसी का बाप में दम हो तो गिरा के दिखा दो। मार्केट वहाँ से 16,100 कुछ चला गया। वहाँ से हमने बताया कि यह मार्केट यहाँ से छोटा डिप लेगा, और वो टाइम वाइज डिप देता हुआ एक्सपायरी पे लास्ट मोमेंट पे वो डिप देगा। और मैंने वहाँ से बताया कि 860 का एक बहुत अच्छा सपोर्टिव लेवल है, इसके नीचे अगर क्लोज करता है तो नहीं, अदरवाइज मैं 800 से 700 के बीच में फिर भी ऐड ऑन करूँगा। और 860 पे मैंने अपना पहला शॉट लिया। मुझसे पूछा लोगों ने कि क्या टारगेट रखोगे, मैं कहा हमेशा मेरे टारगेट होते हैं जब मैं यहाँ से एक मार्केट लेग को कंप्लीट करके ऊपर की तरफ आता है तो वो अपना टारगेट रखता हूँ। मैं एग्जैक्टली मैं नहीं कहूँगा कि हमेशा 500 पॉइंट ही मिलेंगे, 1000 पॉइंट ही मिलेंगे, पर मैं अपना टारगेट रखता हूँ। उसके बाद डाटा बिल्डअप होता रहता है, ऐसा तो नहीं एक दिन में डाटा सब कुछ खत्म हो जाएगा। प्रॉफिट बुकिंग तो हमें भी दिखाई देगी, वो तो 200, 300, 400 पॉइंट के बाद भी अगर होगी तो हमें दिखाई देती है, और मैं आपको टाइमली अपडेट करता हूँ वहाँ पे। तो मैंने वहाँ पे भी आपको बोला कि 500 से 1000 पॉइंट का मैं मिनिमम टारगेट रखता हूँ। यार 16,600 तो आ गई, 800 पॉइंट के आसपास मार्केट आपको खड़ी करती है। अब 200 पॉइंट रह रहे हैं, ये भी देख लेते हैं। अब इसके ऊपर कितने टारगेट मिलते हैं, वो नया डाटा और बिल्डअप और ऐड ऑन होता रहेगा। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि 17 आ जाना चाहिए। आज जाएगा, गारंटी नहीं दे रहा हूँ, आज जाना चाहिए। अब 10, 20, 50, 100 पॉइंट का बफर भी लगाया जा सकता है, क्योंकि हम 15-200 से मार्केट को खींचते हुए आ रहे हैं। मार्केट एक लाइन में सीधा ऊपर आ रही है, डिप्स लेते हुए करेक्शन तो लेगी बीच में, लेकिन अच्छा रैली दे के आया है। जैसे नीचे गिरा था तो एक अच्छी रैली है एक तरह से। अब यहाँ पे आने के बाद देखेंगे प्रॉफिट बुकिंग आती है, टाइम वाइज करेक्शन लेती है कि और बुल रन चलेगा आगे, वो हमें डाटा बताएगा आगे। मैंने ये बोल दिया 17,000 आएगा तो कल 17,000 की सीलियन लेके बैठ जाना भाई, पहले बता दूं। यहाँ से मैं कह रहा हूँ मार्केट ओवरबॉट है, टाइम वाइज करेक्शन या प्राइस वाइज करेक्शन जो देगी वो दोनों हमारे लिए बेटर हैं। बात को पूरा वीडियो सुनिया कीजिए, देखा आप सुनते नहीं हैं, स्किप मारते हैं।
लाइव मार्केट में आके फिर चूं चूं चा चा करते हैं, 50 तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, मेरा लॉस हो गया, मेरा फलाना हो गया, मेरा ढिंकना हो गया। तो मैं बार बार आपको, मेरी भी अपनी पर्सनल लाइफ है, मुझे खुद की भी ट्रेडिंग करनी है, तो मैं हर बार चम्मच उठा उठा के आपको ट्रेडिंग नहीं करवा सकता हूँ। हाँ, वैन एवर मैं फ्री, अब मुझे लगता है कि चलो ठीक है बता देना चाहिए, लेकिन समटाइम यार मैं भी बिजी होता हूँ, मैं अपनी ट्रेडिंग में, तो मैं तो आज ट्रेड कर ही नहीं रहा था, इसलिए जो क्वेश्चन पूछ रहे थे मैं कर लो जवाब दूँ, मुझे क्या जा रहा है, जो मैंने तो ट्रेड कर ही नहीं हूँ, मैं तो MCX में ट्रेड कर रहा था। ठीक है ना। अब ये रहा सीधा, अब मैं आता हूँ सीधा आपको लेवल्स के लिए। अब आप, वो आपके ऊपर डिपेंडेबल रहता है कि आप मेरा वीडियो कितना स्किप करके देखते हैं। मैं चाहे लंबा वीडियो बनाता हूँ, कुछ भी करता हूँ, मैं आलतू फालतू चीज़ें नहीं सिखाता, आपको बहुत काम की चीज़ें बता के जाता हूँ। वो आपके ऊपर है, आपको 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 काम की चीज़ें वो लगती हैं या नहीं लगती, वो आपको डिसाइड करना है। आप मेरा वीडियो देखते हैं, टेलीग्राम पे अगर आप जुड़ते हैं तो आपको सोचना है, मुझे नहीं सोचना, क्योंकि मैं देखो अपने लिए वीडियो बनाता हूँ और ये वीडियो यूट्यूब पे पोस्ट करता हूँ, आप लोग देखते हो, आपको अगर कुछ फ़ायदा होता है तो आप मेरे साथ जुड़िए, नहीं होता तो अनसब्सक्राइब कीजिए और अनफॉलो कीजिए मुझे टेलीग्राम से, तो मैं वैसे उड़ा देता हूँ। ठीक है ना। तो क्योंकि जो वीडियोस नहीं देखते और सीधा डायरेक्ट कॉल पुट के लिए आते हैं कि भैया टिप्स देगा, ये पकड़ाएगा और मैं पैसा बनाऊँगा, मैं वो कर सकता हूँ, लेकिन मैं कोई पेड नहीं चलाता, कोई कुछ नहीं चलाता। ठीक है ना। क्लियर कट टाइटल ये हो गया। अगर आप मेरे वीडियो से, क्योंकि मैं सिर्फ साइकोलॉजी सिखाता हूँ, आपको लगता है क्या नहीं, अगर नहीं समझ में आता, यू गो फॉर एनी काइंड ऑफ यूट्यूबर, बहुत दुनिया भरी पड़ी है यार, आपको दुनिया जान का टेक्निकल ये सब कुछ सिखाने के लिए दुनिया भरी पड़ी हुई है। आप जाइए, मैं ये नहीं कहता कि हमारी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, मैं बहुत खुश रहता हूँ, क्योंकि मुझ में ना गैम्बल नहीं है, मैं पेशेंस बहुत है, और मैं बहुत आराम से, मैं प्रॉफिट छोटा खाना पसंद करता हूँ पर बढ़िया खाना पसंद करता हूँ, मैं पेशेंसली काम करता हूँ, मैं हड़बड़ाहट वाले काम नहीं करता हूँ, हाय 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 हाय, अरे भैया ले 100 का हुआ, अरे 90 आ गया, अरे 80 आ गया, अरे 70 आ गया, अरे लॉस हो गया, अरे बुक कर भैया, अरे यार ये तो 150 हो गया। पहली बात तो मैं वीकली लेता ही नहीं, कम कैपिटल से भी मैंने मंथली खेलना ही शुरू किया था। टाइम लगता है आप लोगों को, कल एक रात में अंबानी बनना, प्रॉब्लम आपके लोगों के साथ ही है। मार्केट को आप टाइम नहीं दोगे, आप लाखों करोड़ों रुपए ले जाओ, मार्केट डकार के खा जाएगी आपको। ठीक है ना। चलो, होप आपको कुछ समझ आए, मैं तो बार बार यही समझा सकता हूँ। सीधा आता हूँ लेवल्स पे। सर लेवल्स का लीजिए स्क्रीनशॉट, अच्छे खासे ऊपर नीचे तक के लेवल दे दिए मैंने आपको, पुराने पिछले लेवल नीचे गए तो आप लेवल होंगे, कुछ चेंजेस होंगे तो लाइव मार्केट में अपडेट दूंगा। 17,000 लिख दिया, तो वो बार बार समझा रहा हूँ, 17,000 कल आ नहीं रहा है, समझ में आ गया। इस एक्सपायरी में भी नहीं आ रहा या नहीं आ रहा, वो देखेंगे लेवल टू लेवल। मैं कहता हूँ 18,000 लिया यार, कोई मना थोड़ी ना कर रहा हूँ मैं आपको, आप तो 17 कह रहे हो, मैं तो 18 के लिए भी तैयार बैठा हूँ। तो लेवल कटने दो, चलते चलो डाटा, लेकिन आपको कुछ चीज़ें नोटिस करनी पड़ेंगी। मार्केट ओवरबोट है, मैं कह रहा हूँ मार्केट ओवरबोट है, तो मार्केट को टाइम वाइज है, प्राइस वाइज करेक्शन देना चाहिए। और उस करेक्शन के चक्कर में आप पुट ले लोगे, सर वो लेवल कटेगा, कोई नीचे का अच्छा लेवल कटे, लेवल टू लेवल ट्रेल करते हुए आप पुट लेते हुए चलो तो ज़्यादा बेटर है। अभी क्या आपको लोगों ने पुटें दिलवा दी हैं, कोई कुछ दिलवा रहा है, कोई कुछ दिलवा रहा है, कोई मेरे को लोगों के मैसेज भी आ रहे हैं, भैया सर वो हमने तो ये पुट ले ली, हमने तो वो पुट ले ली। मगर सर आपने ली है तो अपने को रिस्क डिफाइन सोच के लिया होगा। अब वो कोई पूछे सर आपको तो पता होता, अरे भैया मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, मैं भी कोई चीज़ लेके जाता हूँ तो मैं भी ये मान के चलता हूँ कि फ्लैट गैप अप गैप डाउन होगा, मार्केट समटाइम उल्टा रिएक्ट भी करती है, क्योंकि ना मुझे एच से लेना ना मुझे कोई डाउट है, मैं लेता हूँ अपनी ट्रेड को देता हूँ टाइम, मैं कोई वीकली तो लेता नहीं हूँ। तो मुझे पता है 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे भी होता मैं उसको मैनेज कर लूँगा, और मेरा रिस्क मैनेजमेंट और मेरा मनी मैनेजमेंट मुझे पता है। ठीक है ना। तो होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। बार बार जो मैंने टाइटल डाल दिया 17,000 आएगा क्या, 17,000 आएगा, तो कल टांग मत लेकर पकड़ के खींचने लग जाना मेरे साथ, 17 नहीं आया, 17 नहीं आया। ठीक है ना। ये चीज़ को बहुत गांठ बांध के रख लेना आप। ठीक है ना। बैंक निफ्टी आजकल मैं क्यों ज़्यादा नहीं आपको ज़्यादा बोल रहा, क्योंकि वो लैगार्ड मूवमेंट देगा आपको, झटके मार मार के ऊपर नीचे चलेगा, और वो वाइल्ड मूवमेंट देता है, इसलिए उसको अगर आप बिना लेवल के खेलोगे, चाहे आप बुल में हो चाहे बियर में हो, आपके कपड़े उतार देगा। एक्चुअल में क्या होता है, बड़ा कैंडल देख के ऊपर या नीचे में लोग पूछते हैं, लेवल देख के कोई आता नहीं, अरे बड़ा रेड कैंडल बन गया, ले भैया पुट ले लो, ले बड़ा हरा कैंडल बन गया, ले भैया कॉल ले लो। आप लेवल को देखिए, उस लेवल पे वो रिएक्शन ले रहा है कि सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, क्या कर रहा है। अभी आपको लोग तो बोल देते हैं कि 36,000 पार हुआ तो 300 500 बीच के लेवल टट्टू खोला गए, अरे भैया वो 300 तो आया, लेकिन कितने दिन बाद आया। आपके प्रीमियम तो तोता परी बना दिया, क्योंकि आपने तो खेलना ही वीकली, और वो आपको सजेस्ट भी वीकली करेगा।
पोजिशनली टारगेट 36 पे बाई करो, 200 400 500 800 36,000 ऐसे टारगेट देते हैं आपको। और लेकिन कभी नहीं बताया गया कि साले इस वीक में आएगा 15। पोजिशनल क्या भैया, कैसा पोजिशनल, ये तो बता भैया। हम पोजिशनली बताते हैं भैया, ठीक है जुलाई का बता रहे हैं भैया, सितंबर का ले दे अपनी ट्रेड को टाइम। 100-200 पॉइंट हिलेगा डिलेगा भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कॉल ले या पुट ले, टाइम दे अपनी ट्रेड को। प्रॉफिट कम होगा लेकिन बढ़िया होगा, सुकून का होगा। पैसा नहीं, आप पैसा आपका, अगर आपको अपने पैसे से प्यार नहीं तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ। होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट आल्सो। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, सॉरी। शब्बा खैर, गुड नाइट, सत श्री अकाल, जय हिंद।